हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि लिंक कैटेगरी से है। हाइपरलिंक एंड बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ओके, इसके पहले हमने होम टैब एंड इंसर्ट टैब के कुछ टॉपिक्स को कवर अप किया था। सो आज हम समझते हैं हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक क्या होता है कि जब हम किसी वर्ड पर क्लिक करते हैं ना, तो वो हमें दूसरे पेज पर ले जाता है, जिसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। बहुत बार आपने इंटरनेट में भी देखा होगा, आप किसी वर्ड पर क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट पेज पर विजिट करते हो। सो अब हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को अप्लाई करते हैं। यहाँ हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन हाइपरलिंक पर क्लिक किया। अब यहाँ ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको वो फाइल चूज करनी है जिसे आप इस डॉक्यूमेंट से लिंक करना चाहते हो। सो हम यहाँ अपनी एक फाइल चूज कर लेते हैं जिसका नाम आर्टिकल है, और देन अप्लाई पर क्लिक करते हैं। सो हमने यहाँ चूज़ किया आर्टिकल, देन अप्लाई पर क्लिक किया। आप यहाँ देख सकते हैं जिस वर्ड्स को हमने पहले सिलेक्ट किया था वहाँ अभी हाईलाइट हो गया है ब्लू कलर से, और जैसे ही हम इस पर अपना कर्सर ले जा रहे हैं, आपको एक मैसेज शो हो रहा है, कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करिए एंड माउस से क्लिक करिए इस लिंक पर। सो इस तरह से आप यहाँ देखिए, हमने आर्टिकल डॉक्यूमेंट को लिंक किया था अपने उस डॉक्यूमेंट से। सो यहाँ आर्टिकल डॉक्यूमेंट पर हम आ चुके हैं। सो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा आर्टिकल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम हाइपरलिंक कहते हैं। देखिए, आप पर्टिकुलर यहाँ देख पा रहे हैं, आर्टिकल हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इजी वर्ड्स में हम कह सकते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट में पेजेस से लिंक करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं, उसी तरह हाइपरलिंक से हम MS वर्ड में एक फाइल को या फिर एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुकमार्क के बारे में। बुकमार्क का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हो और बीच में आपको कोई काम आ जाए और फिर आपको अपना वर्क वहीं बंद करके उस काम को करने के लिए जाना पड़े। सो हम वहाँ बुकमार्क लगा सकते हैं। सपोज़ दैट कि हम ये डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे थे, बट हमें कोई इम्पॉर्टेंट काम आ गया, तो हम इस डॉक्यूमेंट में बुकमार्क अप्लाई करेंगे। सो जहाँ तक हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है उस वर्ड को चूज़ करिए, देन बुकमार्क पर क्लिक करिए। बुकमार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बुकमार्क का नेम देना है। सो हम यहाँ बुकमार्क का नेम ऐड कर लेते हैं और ऐड पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमने होम टैब वर्ड पर एक बुकमार्क लगा दिया। एंड जब हम अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा फिर से ओपन करते हैं, देन अब हमें बुकमार्क ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमने कहाँ तक वर्क किया था। उसके लिए हम दोबारा बुकमार्क पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको लिस्ट शो होती है आपने जितने भी बुकमार्क लगाए हैं। अब हम यहाँ लिस्ट में से अपने वर्ड को चूज़ करते हैं और गो टू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो टू पर क्लिक करेंगे, हमारा वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा जहाँ तक हमने वर्क किया था या जहाँ तक हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे हमने रीड कर लिया था। सो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो हमारा होम टैब है वो हाईलाइट हो चुका है। इस तरह से आप कई सारे बुकमार्क बना सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड का या इमेजेस का रेफरेंस देना चाहते हो। सो यहाँ देखिए, आप कई सारे क्रॉस रेफरेंस बना सकते हो। सो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस वर्ड को चूज़ करना है जो आपको रेफरेंस लगाना है। देन आप यहाँ उस वर्ड को चूज़ करिए, देन रेफरेंस पर क्लिक करिए। सो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस को समझा। इसके आगे आने वाली क्लासेस में हम हेडर, फुटर एंड पेज नंबर से रिलेटेड चीज़ों को कवर अप करेंगे। सो आप इनका प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा। ये तीनों ही चीज़ें लिंक से रिलेटेड हैं। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे के ऐसे ही क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसके आगे आने वाले सारे क्लासेस को देखिए। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर का यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।